सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलाज कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं वेज कटलेट, जिसमें कि हम कई प्रकार की सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाएंगे, जो खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होते हैं और आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं वेज कटलेट। वेज कटलेट बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने बॉयल आलू ले लिया, यानी उबले हुए आलू। तो करीब 5 आलू मैंने मीडियम साइज के इसको छील के और ग्रेट करके रख दिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी, आधी से थोड़ी कम, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है और धो लिया उसको मैंने। तो ये मैंने ग्रेट करके रख दी। पत्ता गोभी को हमने बॉईल नहीं करा है, ग्रेट कर लिया, थोड़ा क्रिस्प रहेगा, इसके साथ क्रंच आ जाएगा उसके अंदर हमारे कटलेट में, क्योंकि सारी सब्जियां बाकी की बॉईल की हुई है। और यहाँ पे मैंने लिए आधी शकरकंद, एक शकरकंद को बॉईल किया तो उसमें से मैंने आधी ली है, क्योंकि यदि पूरी डालेंगे तो थोड़ा सा उसमें मीठा टेस्ट होता है, तो थोड़ा मीठा आ जाएगा, इसलिए हमने आधी ही ली है शकरकंद। और उसको भी मैंने क्रश करके एकदम से मैश करके रख दिया है। यहाँ पे मैंने लिया है चुकंदर भी मैंने आधा ही लिया है, बॉईल किया हुआ था, उसको मैंने ग्रेट कर दिया इस तरह से। नहीं तो हमारा सारा कटलेट में चुकंदर का ही स्वाद आ जाएगा, क्योंकि ये इतना तेज होता है इसका टेस्ट और कलर कि सारी सब्जियों पे हावी हो जाएगा, तो इसलिए हमने आधा ही रखा है इसको। वैसे ये जो पत्ता गोभी है, शकरकंद है, चुकंदर है, यानी कि बीटरूट, इसमें इन सब में बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटीन्स, विटामिन्स कई तरह के होते हैं, तो सारे हमको मिल जाएंगे। बच्चे कई बार नहीं खाते हैं, तो वो इस तरह से कटलेट बना के देंगे तो उसको आसानी से खा लेंगे और सर्दियों में अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अदरक है, अदरक का छोटा सा टुकड़ा ग्रेट करके रख दिया है। और मिर्ची भी, हरी मिर्च 2 मैंने बारीक काट के रख दी है, और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक बारीक काट के रखा है। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए 1 प्याली, और यहाँ पे मैंने रखा है कॉर्नफ्लोर थोड़ा। ऑयल मैंने लिया है यहाँ पे तलने के लिए, मतलब थोड़ा उसको जब हम तलेंगे तो उसके लिए ऑयल रखा है। यहाँ पे मैंने रखा है थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। और यहाँ पे मैंने रखी है काली मिर्ची, तो हरी मिर्ची के साथ साथ इसमें हम काली मिर्ची डालेंगे थोड़ी। और थोड़ा मैंने रखा है अमचूर पाउडर, कई लोग नहीं भी डालते खटाई, या कई लोग इसमें नींबू का रस, लेमन जूस भी डाल देते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर डालूंगी ताकि गीला नहीं होगा हमारा कटलेट, तो थोड़ी सी इसमें अमचूर डालेंगे। और साथ ही साथ इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद के अनुसार। और चाट मसाला मैंने रखा है, इसको हम अंदर नहीं डाल के ऊपर से जब हमारा कटलेट तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा छिड़क देंगे, तो खाने में और भी टेस्टी लगेगा। तो चलिए आइए अब बनाते हैं हम वेज कटलेट। वेज कटलेट बनाने के लिए पहले सारी सामग्री को हम मिक्स कर लेते हैं। जो जो हमने सब्जियां वगैरह बॉईल करके रखी है, ग्रेट करके, तो और मसाले जो भी हमको डालने हैं, तो हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आलू लिए, तो 5 मीडियम साइज के आलू हैं। आलू थोड़े ज्यादा पड़ेंगे इसके अंदर, तो आलू मैंने ले लिए। और साथ में अब ये हमने लिए कैबेज, यानी पत्ता गोभी, इसको मैंने ग्रेट कर लिया बारीक, तो इसको भी डाल देंगे हम। और यहाँ पे मैंने शकरकंदी ली है, तो एक बड़ी शकरकंदी थी, मैंने हाफ ही ली है, क्योंकि थोड़ा मीठापन आ जाएगा, क्योंकि हल्की सी मीठी होती है। और यदि आपको मीठा थोड़ा पसंद है तो आप फुल शकरकंद भी डाल सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा चुकंदर, यानी बीटरूट था, तो उसको भी हाफ ले लिया, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग होता है इसका फ्लेवर और दूसरा इसका कलर, तो इसलिए मैंने इसको आधा ही लिया है। तो इसको भी हम मिला देंगे इसके अंदर। लेकिन बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ताकतवर होता है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। बच्चे वैसे नहीं खाते हैं, तो इसके अंदर डालने से वो उसको खा लेंगे आसानी से। तो अब हम इसमें मिला देंगे हरा धनिया और हरी सब्जियां भी बहुत हेल्दी होती है, और धनिया हर सब्जी में डालना चाहिए। और अभी बहुत अच्छा आ रहा है, सर्दियों में सब सब्जियां भी बहुत अच्छी आ रही है। आप चाहे तो इसके अंदर कॉर्न है, मटर है, वो भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कॉर्न डालें तो यदि देसी वाले हैं तो उसको बॉईल कर लें, नहीं तो स्वीट कॉर्न आप ऐसे ही डाल सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। और यहाँ पे मिर्ची ले ली है मैंने, और मिर्ची भी ऑप्शनल है, आप चाहें, बच्चे अगर ज्यादा नहीं खाते हरी मिर्ची तो कम डाल सकते हैं। तो ये मिर्ची डाल दी मैंने इसके अंदर, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी हरी मिर्ची डाल दी मैंने। और साथ में हम काली मिर्ची और नमक डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा मैंने ग्रेट कर लिया है, कई बार टुकड़ा होता है तो बच्चे खाते ही नहीं है, तो थोड़ा ग्रेट कर लिया तो बारीक हो गया वो। तो अब इसके अंदर नमक हम एंड में डालेंगे।
अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, तो 1 टीस्पून काफी है, और काली मिर्ची डालेंगे, तो 2 टीस्पून डाल रही हूं मैं काली मिर्ची। 1 टीस्पून मैं डालूंगी इसके अंदर अमचूर पाउडर। कई लोग खटाई पसंद नहीं करते कटलेट में, तो नहीं भी डालते हैं, और कई लोग इसके अंदर चाहे तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ा गीलापन हो जाएगा, तो मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है। और सादा भी बना सकते हैं बिना खटाई के। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, तो इसमें मैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूं। इससे हमारी बाइंड होने में आसानी रहेगी। और थोड़ा सा जो ये है हमारा ब्रेड क्रम्स, थोड़ा सा मैं इसके अंदर मिला दूंगी और थोड़ा हम इसके ऊपर लगाएंगे, तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और सब मिक्स करने के बाद इसको चख सकते हैं मसाले को आप। ये कटलेट के कम हो तो आप उस हिसाब से कोई भी मसाला है वो मिला सकते हैं। तो हमेशा हर चीज को जब हम सब्जी वगैरह बनाते हैं उसके मसाले को या ग्रेवी को थोड़ा हम यदि चख लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और किसी को ऊपर से कुछ लेने की जरूरत नहीं होगी। तो अब मैं नमक डालने के बाद इन सबको मिक्स कर लूंगी। तो फिलहाल मैं इसको चम्मच से हिला रही हूँ, और फिर आखिर मैं इसमें हाथ से ही मिक्स करूंगी तो अच्छे से होगा, और कटलेट भी मैं हाथ से बनाऊंगी। तो अब किसी चम्मच की जरूरत नहीं है, हमारे हाथ ही बहुत ही बढ़िया है। तो ये हाथों से जो चीज जितनी बढ़िया होती है और किसी चीज से नहीं होती है। तो अब मैं अपने हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम कटलेट बनाना शुरू करते हैं, और आप चाहें तो राउंड शेप की भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से आप थोड़ा सा इस तरह से करके उसको अंडाकार शेप का भी इस तरह से बना सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इसको थोड़ा सा नीचे से तीखा कर दिया हमने, और यदि आपके पास सांचा है तो सांचे से बना सकते हैं, नहीं तो हार्ड शेप का थोड़ा सा इस तरह से बीच में पुश करके, और यहाँ से आप इसको नीचे से थोड़ा तीखा करके थोड़ा सा इस टाइप का भी बना सकते हैं आप। तो जो शेप आप अपना देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ बना के रखे हैं यहाँ पे। तो हमने हमारे कटलेट तैयार कर लिए हैं। तो अब इसको एक एक को उठा के, और ये थोड़े गीले ही हैं, तो इसको हम इस तरह से उलट पलट के इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ये देखिए आप, इस पे आसानी से चिपक जाएंगे। तो इस तरह से हम इस पे ब्रेड क्रम्स लगा लगा के रख देंगे। यहाँ पे इस पे दूसरे पे मैं लगा देती हूँ, नीचे बिछा लें आप प्लेट में, और फिर इस तरह से इसको ऊपर नीचे सब तरफ से कोट कर दें, तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो हमने सारे कटलेट्स को कोट कर दिया इसमें ब्रेड क्रम्स के ऊपर, लगा दिया इसके ऊपर। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सभी कटलेट बनके तैयार हो गए। तो आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्ब भी लगा लिए हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो शैलो फ्राइंग करेंगे हम इसकी, यानी कि शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई में पूरी तरह से ऑयल में नहीं करेंगे हम। इसमें थोड़ा सा पैन के अंदर मैंने तेल डाल दिया है, और पैन हमारा गर्म हो गया। तो अब हम एक एक इसमें रख देंगे इस तरह से। तीन चार जैसे भी आपको सुविधा लगे आप फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से फ्राइंग पैन को घुमा लेंगे ताकि इसके नीचे और अच्छे से ऑयल चला जाए। और अब आंच को मैं मीडियम पे कर दूंगी ताकि एकदम से जले नहीं और अच्छे हल्के हल्के क्रिस्पी सिकेंगे ये। तो जब एक साइड से थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको पलट देंगे। अब इनको हम पलट लेंगे, और एक साइड से थोड़े सिक गए हैं तो एक बार इसको पलट लेते हैं हम। यदि आपको लगे कि ऑयल थोड़ा डालना चाहिए तो डाल सकते हैं, और नहीं तो यदि कोने में ऑयल है तो इस तरह से घुमा लें आप लोग, उसके नीचे ऑयल चला जाएगा तो वो अपने आप क्रिस्प हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के घुमाते रहिए ताकि वो एक तरफ इकट्ठा नहीं हो, चारों तरफ इसके नीचे जाएगा तो अच्छे से सीखेंगे। तो अब हमारे कटलेट क्रिस्प हो गए, तो इसको निकाल लेंगे हम। तो एक एक करके निकालेंगे इनको। तो ये देखिए आप, और इसी तरह से मैं मेरे सारे कटलेट को फ्राई कर दूंगी। यहाँ पे हमारे
वेज कटलेट तैयार है। इसे आप सॉस या हरी चटनी के साथ परोस सकते हैं और इसके ऊपर आप और भी चटपटा और अच्छा टेस्ट लेने के लिए इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल रही हूँ, तो बच्चों को बेहद पसंद आएगा और भी चटपटा हो जाएगा। वैसे ही ये बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, कई बार हम रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते हैं तो भी इतने स्वादिष्ट हमको कटलेट वगैरह नहीं मिल पाते, जैसे कि हमने घर पे बना लिए बिल्कुल सफाई से और आसानी से भी बन गए। और इसमें हम अपनी मनचाही सब्जियां डाल सकते हैं, और भी कई है जैसे कॉर्न है, मटर है, या और भी कई सब्जियां आप इसमें गाजर वगैरह कद्दूकस करके डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और मैंने इसमें 2-3 प्रकार की सब्जियों का इस्तेमाल किया है, तो बहुत ही पौष्टिक है। जो बच्चे कई बार नहीं खाते हैं तो इस बहाने से खा लेते हैं, तो और खाने में स्वादिष्ट भी लगते हैं ये। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गणी। सब्सक्राइब करें प्रमिला's कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।